दोस्तों एक बार फिर से कुछ बहुत ही यूजफुल टिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो हमेशा की तरह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। ये टिप्स आपको जरा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हमेशा की तरह वीडियो देखने से पहले कमेंट बॉक्स में लिखकर ये बताना ना भूलिएगा कि इस चैनल के वीडियोस आप किस शहर या फिर किस गाँव से देख रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज की सबसे पहली टिप। दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे मैं डो पहले से ही तैयार करके रख ली हूँ। ये है मसाला पराठे का डो। तो इसमें मैं डाली हूँ हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, बारीक कट करके प्याज, साबुत जीरा, थोड़ा सा अजवाइन, हींग, चाट मसाला और थोड़ा सा गरम मसाला डालकर इसका सॉफ्ट डो तैयार कर ली हूँ। तो इससे आप किसी भी तरह की रोटियाँ बनाइए या फिर पराठे पूड़ी बनाइए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। इससे आज हम बनाएंगे बिल्कुल अलग तरीके के पराठे। जैसे कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और अगर बड़ी फैमिली है तो एक साथ सारे लोग खाना खाने बैठ जाते हैं तो कभी कभी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है एक साथ ढेर सारे पराठे सेकने के लिए। वैसे तो नॉर्मल पराठे अगर हम सेक रहे हैं तब भी थोड़ी आसानी हो जाती है, लेकिन लच्छा पराठा सेकने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। उसका लच्छा तैयार करने में ही काफ़ी समय लग जाता है। तो इसके लिए जितना आप डो लगाए हैं सारे डो से एक बराबर की लोइयाँ तोड़ लेंगे। बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ की लोई नहीं तोड़ेंगे, ऐसे तोड़ेंगे कि जैसे थोड़ी सी बड़ी रोटी बन जाए, बस उतनी ही तोड़ेंगे। एक एक लोई लेंगे, थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे और इसकी बड़ी बड़ी रोटी बेलकर तैयार कर लेंगे। इसको पतला ही रखिएगा, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखिएगा। तो इस तरह से एक बराबर की सारी रोटियां हम तैयार कर लेंगे। यहाँ पर देखिए मैं 8 से 10 रोटियां तैयार कर ली हूँ। अब एक रोटी लेंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे और थोड़ा सा तेल इस तरह से लगा देंगे और उसके बाद इसके ऊपर दूसरी रोटी रख देंगे। फिर से इस रोटी के ऊपर भी थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे और थोड़ा सा तेल लगा देंगे। इसी तरह से जितनी भी रोटियां आप बेलकर तैयार किए हैं सारी रोटियों के ऊपर यही प्रोसेस करना है। तो यहाँ पर देखिए सारी रोटियों को इसी तरह से मैं तैयार करके रख ली हूँ। अब इसको हमें एकदम हल्के हाथ से इस तरह से रोल कर लेना है और इस तरह से बराबर करते हुए इसको शेप में लाएंगे। अगर आटा ज़्यादा है तो कोशिश कीजिए कि रोटी बड़ी बड़ी तैयार कीजिए तो आसानी हो जाएगी, रोल बड़ा सा तैयार होगा। अब इस रोल को इस तरह से कट कर लेंगे, बहुत ज़्यादा मोटा मोटा पीस नहीं कट करेंगे। आप देख पा रहे होंगे वीडियो में किस तरह से कट की हूँ, बस इसी तरह से हमें कट कर लेना है। उसके बाद एक एक पीस लेंगे और हल्का सा सूखा आटा लगाकर इस तरह से जैसा वीडियो में देख पा रहे होंगे हल्के हाथ से इसको प्रेस करना है। बहुत ज्यादा प्रेस नहीं करेंगे, नहीं तो इसका जो लच्छा है ना वो दब जाएगा, बिगड़ जाएगा। और थोड़ा थोड़ा सूखा आटा लगा लीजिएगा तो ये चिपकेगा नहीं। तो इस तरह से अगर आपकी फैमिली बड़ी है या फिर छोटी ही है, आप गर्मी में ज़्यादा देर नहीं खड़े होना चाहती हैं, तो इस तरह से सारी लोइयों को तैयार करके फ्रिज में रख दीजिए और जब बनाना हो तो फटाफट बना लीजिए। तो इस तरह से 2 पार्ट में आप काम करेंगे ना तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। गर्मी में ज़्यादा देर खड़े भी रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और जब लोग खाना खाने के लिए तैयार हो जाएंगे तो गर्मा गर्म पराठे उनको मिल जाएंगे। अब थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर इसको बिल्कुल हल्के हाथ से बेलना है, दबाव नहीं देना है, क्योंकि दबाव देंगे तो फिर वही दिक्कत होगी कि इसका जो लच्छा है वो दब जाएगा। और मोटा पतला आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा जैसा भी आप चाहें। और फिर नॉर्मल जैसे हम पराठे सेकते हैं उस तरह से सेक लेंगे। दोनों तरफ से इसको हम तेल या घी लगाकर सेकेंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि फ्लेम बहुत ज़्यादा हाई नहीं कीजिएगा। जितना बढ़िया लो मीडियम फ्लेम पर पराठे सेकते हैं स्वाद भी अच्छा लगता है और बहुत बढ़िया ये खस्ता भी होते हैं। तो इस तरह से दोनों तरफ से उलट पुलट कर हम इसको सेक लेंगे और ये लीजिए हमारा एक लच्छा पराठा बनकर तैयार हो गया है। इस तरह से हल्का सा इसके लच्छे को हम खोलेंगे और आप देख पा रहे होंगे कितना बढ़िया ये मसाला लच्छा पराठा बनकर तैयार हो गया है। इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है कि आपको इसके साथ सब्जी या फिर किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बस अचार या चाय के साथ भी आप इस पराठे को खा सकते हैं। आप इसका लच्छा देख पा रहे होंगे कितनी आसानी से कितना बढ़िया बन गया है, हमें ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। दोस्तों इस तरह के फ्रूट या फिर वेजिटेबल कंटेनर हम सभी के घरों में होते हैं। ज़्यादातर इसका यूज हम करते हैं फ्रिज में। फ्रिज में सब्जियां या फल रख के जब हम इसको रखते हैं तो काफ़ी लंबे समय तक हमारी सब्जियां या फल खराब नहीं होते हैं। इसमें बस छोटी सी प्रॉब्लम ये आती है कि जब सब्जियों को लंबे समय के लिए हम रखते हैं तो उसमें थोड़ा थोड़ा पानी आ जाता है और पानी जो है इस जाली से नीचे गिर जाता है। तो इसके लिए क्या कीजिए, आप न्यूज़पेपर लीजिए और इसी के साइज़ का फोल्ड कर लीजिए। अगर आप न्यूज़पेपर नहीं लेना चाहते हैं तो नैपकिन ले लीजिए और नैपकिन को इसी के साइज़ में इस तरह से फोल्ड कर लीजिए और नीचे में लगा दीजिए। ऊपर से ये जाली रख दीजिए और फिर आप अपनी सब्जियां रखिए। तो इससे क्या होगा, जो भी पानी निकलेगा वो ये न्यूज़पेपर या फिर नैपकिन आप रख रहे हैं वो सोख कर लेगा।
तो आपकी सब्जियां और ज़्यादा लंबे समय तक स्टोर रहेंगी। तो हमारी जो दूसरी टिप है वो भी इस तरह के कंटेनर को लेकर ही है। ये कंटेनर हम फ्रिज में रखते हैं, कम जगह में ढेर सारी सब्जियां और ढेर सारे फल वगैरह आ जाते हैं। वैसे तो इसमें सब्जियां या फल कुछ भी आप रख दीजिए, धनिया पत्ती, हरी मिर्च वगैरह भी काफी लंबे समय तक चलती हैं, लेकिन इन सब्जियों को या फल को आप और लंबे समय के लिए चला सकते हैं। तो इसमें जब भी हम कुछ रखते हैं तो थोड़ा थोड़ा पानी आ जाता है, तो उसके लिए क्या कीजिए, इस तरह का शॉपिंग बैग लीजिए। छोटे छोटे शॉपिंग बैग हम सभी के घरों में आते हैं। और जैसे मैं इसमें धनिया पत्ती रख रही हूँ, तो धनिया पत्ती को पहले अच्छी तरह से धुल लीजिए, सारा पानी सुखा लीजिए और फिर शॉपिंग बैग में रखिए। हल्के हाथ से इसको फोल्ड कर लीजिए और फिर इस कंटेनर में रखिए। तो इससे धनिया पत्ती या फिर जो भी सब्जी या फल आप रख रहे हैं उसकी लाइफ और ज़्यादा बढ़ जाएगी और ज़्यादा फ्रेश रहेगा लंबे समय के लिए। ये टिप जरूर अपना कर देखिए, बहुत ही काम की टिप है। दोस्तों, नेल पॉलिश का यूज हम सभी करते हैं और नेल पॉलिश को अगर ज़्यादा लंबे समय के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं, यूज नहीं करते हैं, या कभी कभी ऐसे ही कोई कोई नेल पॉलिश की शीशी बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है, ढक्कन इसका बिल्कुल भी नहीं खुलता है, तो इसके लिए क्या कीजिए, वैसलीन हम सभी के घरों में होता है। थोड़ा सा वैसलीन लीजिए और यहाँ पर इस तरह से लगा दीजिए। उसके बाद आप इसके ढक्कन को बंद करके रखिए। फिर आपकी नेल पॉलिश की शीशी बिल्कुल भी टाइट नहीं होगी, बहुत आसानी से ये ढक्कन ओपन हो जाएगा और कितने भी लंबे समय के लिए आप इसको छोड़ दीजिए, बिल्कुल भी ये टाइट नहीं होगा। तो हर लेडीज़ के लिए बहुत ही यूजफुल टिप है, आप भी अपना कर जरूर देखिए। दोस्तों, कोई कोई नेल कटर होता है जिसमें किसी भी तरह का यहाँ पर रिंग वगैरह नहीं होता है। इसको अगर हैंग करना होता है तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, हैंग नहीं हो पाता है। और किसी किसी में हैंग करने के लिए चेन लगा होता है या फिर रिंग जैसा लगा होता है। तो अगर आपके पास भी इस तरह का नेल कटर है जिसमें कुछ भी नहीं लगा है और आपको नेल कटर हैंग करके रखना है, तो इसके लिए वैसे तो मैं आपके साथ कई सारी टिप्स शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन आज की टिप बहुत ही ज़्यादा खास है। आज हम लेंगे इस तरह का केबल टाई। छोटा बड़ा आप अपने हिसाब से ले लीजिए, मैं यहाँ पर छोटे साइज वाला ली हूँ। तो इसमें हम लगाकर और इसको टाइट कर देंगे। उसके बाद जो इसका एक्स्ट्रा भाग है इसको कट करके निकाल देंगे। फिर ये इतना मजबूत हो जाएगा कि बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। आप इसको हैंग करके रख सकते हैं। इतना ज़्यादा ये मजबूत होता है कि जब तक आप इसको कट नहीं करेंगे तब तक नहीं निकलेगा। तो आपका नेल कटर भी इधर उधर पड़ा रहता है, हैंग करने के लिए कुछ नहीं है, तो इस टिप को ज़रूर अपनाइए। दोस्तों, अभी जैसे कि गर्मी अपनी चरम सीमा पर है ही है, तो गर्मी में हम सभी के घर आइसक्रीम बहुत ज़्यादा आती है। वैसे तो हर मौसम में आती है, लेकिन गर्मी में इसकी मात्रा बढ़ जाती है। तो अगर आप भी इस तरह से टब वाला आइसक्रीम लेकर आते हैं तो इसके डिब्बे को बिल्कुल नहीं फेंकिए। जब इसकी आइसक्रीम ख़त्म हो जाए तब इसको अच्छी तरह से धुलकर सुखा लीजिए। तो इसमें आप अपनी पसंद की कोई भी चीज़ करके फ्रिज में रखिए। आपकी चीज़ें लंबे समय तक स्टोर रहेंगी, फ्रेश रहेंगी और जल्दी ख़राब नहीं होंगी। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इसमें मैं कितनी चीज़ें रखी हूँ, तो इस तरह से आप भी इस कंटेनर का यूज कर सकते हैं। कम जगह में ये आ जाती हैं और एक के ऊपर एक करके रखेंगे तो एक साथ ढेर सारे कंटेनर आपके फ्रिज में आ जाएंगे। ताला चाबी का यूज हम सभी के घरों में होता है, छोटा या फिर बड़ा कोई भी हो। कभी कभी ताला चाबी इस तरह से लगाने से बिल्कुल भी नहीं खुलता है, जाम हो जाता है। ये ताला वैसे तो सही है, सिर्फ मैं आपके साथ एग्जांपल शेयर कर रही हूँ। तो अगर आपका ताला दिक्कत कर रहा है, चाबी नहीं लग रही है या खुल नहीं रहा है, तो थोड़ा सा वैसलीन लीजिए और इस तरह से लगा दीजिए और फिर आप देखेंगे कि ताला चाबी फ्री हो गया है, आसानी से खुल जाएगा और आसानी से बंद भी हो जाएगा। वैसलीन के बजाय आप चाहे तो बोरो प्लस भी ले सकते हैं या फिर किसी भी तरह का तेल भी लगा सकते हैं। दोस्तों, यह है स्टीमर और इस तरह का स्टीमर हर घर में ज़रूर होगा। छोटा बड़ा साइज़ अपने हिसाब से हो सकता है, क्योंकि कोरोना के समय लगभग हर घर में ये स्टीमर खरीदा गया। तो मैं भी कोरोना के समय में ही खरीदी थी और कोरोना के बाद ये स्टीमर बेकार हो गया, इधर से उधर पड़ा रहता है, कोई भी इसका यूज नहीं करता है। कभी किसी को सर्दी जुकाम भी होती है तो भी वो यूज में नहीं लाते हैं इसको। तो मैं सोची कि इसके साथ कुछ जुगाड़ करके नया और महंगा चीज़ बनाकर तैयार कर लें। तो मुझे भी नहीं पता है कि ये जुगाड़ काम करेगा कि नहीं, तो आप वीडियो में पूरा बने रहिए और लास्ट तक ज़रूर देखिए कि ये जुगाड़ वर्क करेगा कि नहीं। अगर ये जुगाड़ वर्क करता है तो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा वीडियो। इससे हम बनाएंगे एग बॉयलर। एग बॉयलर मार्केट में बहुत आसानी से मिलता है, लेकिन वो काफ़ी महंगा होता है। तो अगर हम बिना कट किए इस जग में एग रखेंगे, साथ में इसको लगाएंगे तो नहीं लगेगा। इसमें स्पेस बिल्कुल नहीं बच रहा है, ये बंद नहीं होगा।
तो इसके लिए जग को हम साइड में रखेंगे और इसको कट करना पड़ेगा। तो कट करने से पहले आप इसे अच्छी तरह से चेक कर लीजिए, क्योंकि इसमें एक लोहे का प्लेट लगा होता है। तो प्लेट की तरफ हमें नहीं कट करना है, आप अच्छे से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। और जो साइड का प्लास्टिक वाला भाग है तो थोड़ा थोड़ा इसको हमें कट कर देना है। जिस हिसाब से आपको एग बॉयल करना है उस हिसाब से कट कर दीजिए, या फिर स्टीमर के हिसाब से कट कर दीजिए। तो इस तरह से जब आप चाकू को गरम करके कट करेंगे तो बहुत आसानी से ये कट हो जाएगा। तो अब चलिए हम देख लेते हैं ये वर्क कर रहा है कि नहीं, इसमें एग बॉयल हो रहा है कि नहीं। तो इसके जग में पानी डाल देना है। पानी इतना लेना है कि अंडा पूरी तरह से डूबा रहे, और अंडे से नीचे पानी नहीं रहना चाहिए, पूरी तरह से डूबा रहना चाहिए, उतना मैं ली हूँ। उसके बाद इसको हम बंद कर देंगे। और ये जो छेद वाला जगह है जहाँ से नाक में भाप लिया जाता है, यहाँ पर एल्युमिनियम फॉइल फोल्ड करके लगा दीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। मैं न्यूज़पेपर लगाई हूँ तो न्यूज़पेपर थोड़ी देर में गलने लगा था, तो आप एल्युमिनियम फॉइल लगाइएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसे हम छोड़ देंगे बॉयल होने के लिए। ये स्टीमर काफ़ी छोटा है, मिनी साइज़ का है। आपके पास अगर बड़ा वाला है तो ज़्यादा अच्छा होगा। बस आपको ध्यान रखना है कि छोटे बच्चों की पहुँच से इसे दूर रखिएगा, और आप ही इसे यूज कीजिएगा तो चप्पल वगैरह पहन के यूज कीजिएगा। वैसे तो ये पूरी तरह से सेफ है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी सावधानी ज़रूर बरतिएगा। करीब 6 से 7 मिनट हुआ है तो हम इसको चेक करेंगे। तो पहले स्विच ऑफ कीजिएगा और फिर इसके प्लग को निकाल कर फिर आप इसे ओपन कीजिएगा, जिससे किसी भी तरह का खतरा वगैरह होने का डर ना हो। तो यहाँ पर अंडा काफ़ी ज़्यादा गर्म है तो इसे ठंडा होने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा। इसकी वजह से इसके गर्म पानी को निकाल देंगे, नॉर्मल पानी डालेंगे, और ये देखिए ठंडा हो चुका है। तो ये सारा प्रोसेस मेरा बेटा किया है, इसको कट भी किया है वही, और एग को बॉयल भी वही किया है। लेकिन छिलने में उसको डर लग रहा था कि मम्मी ये टूट जाएगा, मैं नहीं छिल पाऊंगा। तो मैं इसको छिलकर आपको दिखा रही हूँ। बहुत अच्छे से ये अंडा बॉयल हो चुका है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। दोस्तों मुझे खुद ही नहीं यकीन हो रहा है कि इतने बढ़िया से इसमें अंडा बॉयल होगा। देखिए कितने अच्छे से बॉयल हो गया है। तो ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहा, क्योंकि मेरे बच्चे को अंडा खाना बहुत पसंद है और वो किचन में मैं उसके लाने नहीं देती हूँ। तो जब भी उसका मन करेगा तो इसमें बॉयल कर दूंगी और वो खा लेगा। और देखिए बहुत अच्छे से अंडा बॉयल हो चुका है, और आपको देखने से ही पता चल रहा होगा। तो इस तरह से अगर आपके घर में भी पुराना स्टीमर रखा है और कोई भी उसका यूज नहीं कर रहा है, तो आप भी एग बॉयलर बना सकते हैं, जैसा कि मैं दिखाई हूँ। तो दोस्तों स्टीमर से एग बॉयलर बनाने का ये तरीका आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अगर आपका कुछ सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में वो भी ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों कभी कभी ज़्यादा मात्रा में हमें रोटियां या फिर पूड़ी पराठे बनाने होते हैं, तो आप भी देखते होंगे कि इस तरह से चकले पर ढेर सारा आटा चिपक जाता है। तो इसी पर से अगर हम फिर से रोटियां या पूड़ी पराठे बेलते रहते हैं तो फटने का डर होता है, और बढ़िया से शेप भी नहीं आता है, कहीं मोटी और कहीं पतली पूड़ियां या फिर रोटियां बनती हैं। तो अगर आपके साथ भी ये दिक्कत आती है, चकले पर ढेर सारा आटा चिपक जाता है, तो सबसे पहले तो आप इसके आटे को इस तरह से छुड़ा दीजिए, कोई पलटा लीजिए या फिर चाकू, और फिर उसके बाद आप इस पर रोटियां बनाइए। तो आपकी रोटियां एकदम सही बनेंगी और चिपकेंगी भी नहीं। नेक्स्ट टिप हमारी बॉयल अंडे को काटने के लिए है। जैसे कि बॉयल अंडे को 2 भाग में करने के लिए ज़्यादातर लोग चाकू का यूज करते हैं, तो हम यहाँ पर चाकू का यूज नहीं करेंगे, धागे का यूज करेंगे। तो इस तरह से धागा लेंगे और बॉयल अंडे के ऊपर ऐसे रख के इसको 2 भाग में कर देंगे। बहुत सारे दुकानों में भी आप देखे होंगे इसी तरह से धागे से बॉयल अंडे को कट करते हैं। इससे अंडे के बीच वाला भाग बिखरता नहीं है और शेप भी बहुत बढ़िया आता है। आप अगर पहले से ही धागे से अंडे को कट करते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और नहीं कट करते हैं तो एक बार इस टिप को जरूर अपना कर देखिए। दोस्तों आम का सीजन है और अभी गर्मी भी खूब पड़ रही है, तो आज हम बनाएंगे ऐसी रेसिपी जिसको आप 8 से 10 महीने या फिर पूरे साल भर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। और इसको बनाने के लिए सिर्फ हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत है, और रेसिपी इतनी आसान है कि कोई भी बना सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे कच्चा आम। ज़रूरत के हिसाब से आप कम ज़्यादा ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ का कच्चा आम ली हूँ, और इसे हम अच्छी तरह से छील लेंगे। छीलने के बाद छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। आपको इसे छोटे पीस में ही कट करना है, क्योंकि पानी वगैरह का यूज हम नहीं करेंगे। और कट करने के बाद डाल देंगे मिक्सी जार में। आम को कट करने के बाद कटोरी से मेज़रमेंट की हूँ तो 1 कटोरी आम है।
यहाँ पर मीडियम साइज़ वाला मिक्सी जार लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप छोटे साइज़ वाला लेंगे तो संभाल कर चलाना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसका एकदम फाइन पेस्ट नहीं चाहिए। इसी के साथ में डाल देंगे पुदीने की पत्ती। मैं यहाँ पर 2 बंच पुदीने को अच्छी तरह से साफ़ करके उसकी पत्तियाँ डाल दी हूँ। तो आप कम ज़्यादा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी चीज़ का इसमें मेज़रमेंट फिक्स नहीं है। तो पुदीने की पत्ती को आपको अच्छे से धुल लेना है, पानी सुखा लेना है, फिर डालना है। अब मिक्सी रोक-रोक कर इसे पीस लेना है। फाइन पेस्ट नहीं तैयार करना है, कोर्स रखना है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। अब इसमें हम डालेंगे चीनी। तो जिस कटोरी से आम मैं मेज़र की थी ना, उसी कटोरी से 2 कटोरी चीनी इसमें डाल रही हूँ। चीनी की मात्रा आप और ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस कम नहीं कीजिएगा। चीनी डालने के बाद बस कुछ सेकंड के लिए, मतलब कि अच्छे से मिक्स हो जाए, उतना ही हमें मिक्सी को चलाना है। इसका फाइन पेस्ट नहीं तैयार करेंगे, क्योंकि फाइन पेस्ट तैयार कर देंगे तो सूखने में ज़्यादा समय लग जाता है। थोड़ा सा कोर्स रहेगा तो इसको चलाने में भी आसानी होगी और सूख भी जाता है जल्दी से। और यहाँ पर चीनी को गलाना भी नहीं है, बस हल्का सा मिक्सी आपको चलाना है। आप चाहे तो आम और पुदीने को किसी बाउल में निकाल लीजिए और उसके बाद भी चीनी इसमें मिला सकती हैं। ये तैयार है, इसे रखना नहीं है, तुरंत ही आपको लेना है एक प्लास्टिक शीट और इस पर ऑयल घी कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस पर ये पेस्ट डालकर इस तरह से फैला देना है। जितना पतला आप फैलाएंगे ना, उतना जल्दी ये सूखेगा, क्योंकि इसको धूप में नहीं सुखाना है, इसे रूम में फ़ैन की हवा में ही सुखाना है। तो पहले आप चम्मच से जितना ये फैल सके उतना फैला दीजिए। ये प्लास्टिक शीट काफ़ी बड़ा है, तो मैं इसके कोनों को इसके ऊपर रख के और कटोरी से इसे पतला कर दे रही हूँ। अगर आप छोटे साइज़ का प्लास्टिक शीट ले रहे हैं तो दूसरी प्लास्टिक शीट इसके ऊपर रख के और फिर कटोरी से इस तरह से एकदम पतला कर दीजिए। बहुत आसानी से पतला हो जाएगा। जितना बढ़िया आप पतला रखेंगे उतनी जल्दी से ये सूखता है। तो यहाँ पर देखिए, मैं इसको एकदम पतला फैला दी हूँ। मैं इसको फ़ैन की हवा में रख दे रही हूँ और आपको कल दिखाऊंगी, कल इवनिंग में आपको दिखाऊंगी कि ये कितना सूखा है। तो यहाँ पर देखिए, कल शाम को मैं इसको बनाई हूँ और अभी भी शाम हो चुका है, तो मतलब पूरा 24 घंटा हो चुका है। और आप देख पा रहे होंगे इसमें जो पानी है, जो नमी है, वो सूख चुका है। इसका कलर भी चेंज हो चुका है। तो अब पलटे की मदद से इसको मैं पलट दे रही हूँ। आपके पास अगर ज़्यादा समय है तो इसी तरह से छोड़ दीजिए, ऐसे भी ये सूख जाता है। लेकिन मैं पलट दे रही हूँ क्योंकि मुझे वीडियो बनाना है, तो ये लग रहा है कि जल्दी से ये सूख जाए। तो इस तरह से संभाल कर, जैसा आप देख पा रहे होंगे, इस तरह से इसे पलट देना है और फिर से इसे छोड़ देना है फ़ैन की हवा में सूखने के लिए। आप अगर प्लास्टिक शीट पर नहीं बनाना चाहते हैं तो कोई थाली या प्लेट ले लीजिए, उस पर भी आप इसको पतला फैला देंगे तो भी सूख जाता है। तो यहाँ पर मैं तीसरे दिन इसको चेक की थी तो बहुत अच्छे से नहीं सूखा था। आज चौथा दिन है। 4 दिन और 4 रात पूरा इसको लगा है सूखने में। थोड़ा सा समय लग जाता है और अगर मौसम में नमी है तब तो और ज़्यादा समय लग जाएगा। कोशिश कीजिए कि जब मौसम गर्म हो और धूप बढ़िया निकलती हो तब आप इसको करेंगे तो समय कम लगेगा। तो इस तरह से हमें इसको खूब बढ़िया से सुखा लेना है, बिल्कुल भी नमी इसमें नहीं रहना चाहिए। जब हम इसको तोड़ें तो इस तरह से टूटना चाहिए। अब इसको छोटे टुकड़ों में करके डाल देंगे मिक्सी जार में और इसका फाइन पाउडर तैयार कर लेंगे। इसका पाउडर तैयार करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है, बहुत आसानी से तैयार हो जाता है। आपको ज़रूरत लगे तो इसको छान भी सकते हैं, लेकिन मैं छानूंगी नहीं क्योंकि एकदम फाइन पाउडर तैयार हो चुका है। तो ये हमारा बनकर तैयार हो गया है, कच्चे आम और पुदीने का शरबत प्रीमिक्स पाउडर। पुदीना फ्लेवर है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। जब भी आप बाहर से आइए और फटाफट कुछ ठंडा ठंडा पीने को मन हो, जिससे ताजगी भी मिले, तो बस 2-4 चम्मच ज़रूरत के हिसाब से पानी में डालकर घोल लीजिए और पी लीजिए। इसमें पुदीना वगैरह कुछ अलग से डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पुदीने का फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। खट्टा मीठा ये शरबत पीने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। इसको आप एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके पूरे 6 महीने तक रख सकते हैं। अगर और ज़्यादा लंबे समय के लिए चलाना है तो फ्रिज में स्टोर कीजिएगा, तो पूरे साल भर ये चल जाता है। तो इसमें मैं किसी तरह का फूड कलर वगैरह ऐड नहीं की हूँ, क्योंकि रियल इसको रखी हूँ। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा फूड कलर डाल देंगे तो शरबत का कलर बढ़िया ग्रीन आएगा, लेकिन वो नुकसान करता है, बस देखने में अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पर एकदम रियल कलर रखी हूँ और एकदम नेचुरल है। तो इसको आप ठंडा ठंडा पीजिए, पीने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और ये जो प्रीमिक्स तैयार किए हैं, इसकी मात्रा कम ज़्यादा आप अपनी पसंद अनुसार ले सकते हैं। जैसे कि थोड़ा लाइट चाहिए तो कम मात्रा लीजिए और स्ट्रॉन्ग चाहिए तो ज़्यादा डाल दीजिए। इस तरह से कच्चे आम और पुदीने का शरबत प्रीमिक्स आप बनाकर रख लीजिए। आपका काम काफ़ी आसान हो जाएगा। आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस घोलिए और पीजिए।
तो दोस्तों ये थे आज के कुछ यूजफुल टिप्स। दोस्तों आपको इसमें से कौन सी टिप ज़्यादा पसंद आई और कौन सी पहले से पता थी, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं और हमारी यूट्यूब फैमिली में शामिल होना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।